program to bring you a special report. Hello everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session. 2 दिन से सीन ठंडा चल रहा है, देयर इज नो फुटबॉल। रेगुलर पिछले 15 दिन से हम फुटबॉल देख रहे थे और अचानक से ज़िंदगियों से फुटबॉल हो गई गायब, और जिसका इफेक्ट जो लोग टोटली जिनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट्स, इट्स लाइक फकिंग ड्रग, यू जस्ट गेट हुक्ड अप टू इट। तो जब नहीं होती तो यू फील एंड यू एक्चुअली मिस इट एंड यू फील द एब्सेंस। तो क्या कहते हैं, इफ there was no football, what can we talk about? We can talk about how this World Cup has been so far. क्योंकि बड़ा controversial था. Even I talked about it in the beginning when all this journey started, जब मैंने actually episode post करना शुरू की. तो इसका ओवरऑल वर्ल्ड कप पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसा रहा ये वर्ल्ड कप, क्योंकि शुरू में मैंने भी इस पे एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने ये बात की थी। अब इसमें हुआ क्या कि वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये मिडल ईस्ट में हुआ है, कंट्रोवर्शियल है, दे एक्चुअली बॉट इट, दे डिडंट डिजर्व इट, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन और फिर लोगों ने बोला कि इट्स लाइक दिस कंट्री इज़ वेरी मॉडेस्ट। इनफैक्ट उन लोगों ने अपनी कही गई अपने कॉल ऑफ फेल भुला दी उन्होंने, कि डू इन रोम एज रोमन्स डू, ये सब उन्होंने भुला के उन्होंने इनको कतर को कैंसिल करने की कोशिश की और इन पे डिफरेंट एजेंडाज प्रोपोगेंडाज बिल्ड किए अराउंड देयर मॉडेस्टी, एंड दैट वाज एक्चुअली नॉट राइट। ठीक है, दैट वाज एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट एज वेल। ठीक है, आपके इख्तलाफात थे, अब आते ही नहीं, अब आप आ भी रहे हो, आप इख्तलाफ भी निकाल रहे हो, आप उनकी पॉलिसी से अठेर भी नहीं कर रहे। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम द मीडिया, जो कि इनका यूरोपियन और इंग्लिश मीडिया हमें दिखा रहा था कि यार बड़ी यहाँ पे कंजर्वेटिव मेंटालिटी है, जुल्म हो रहे हैं बड़े। लेकिन जब वर्ल्ड कप अब राउंड ऑफ 16 तक हो गया, और राउंड ऑफ 16 तक वर्ल्ड कप होने के बाद हमने देखा क्या क्या इस वर्ल्ड कप के अंदर। सबसे पहले तो हमने जो है ना इंतहाई फंटास्टिक बम्बास्टिक किस्म की फुटबॉल देखी हमने। ठीक है, बहुत ऐसे इवेंट्स हुए, मिडल ईस्टर्न टीम जीती यूरोप साउथ अमेरिकन टीम से, जो कि आई गेस फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री था। तो इस वर्ल्ड कप में इतने इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए हैं कि एवरी डे वी हैड समथिंग टू टॉक अबाउट। तो स्पोर्ट्स वाइज भी इट वाज वेरी एक्टिव। बट अभी ज़रा फैंस के ओपिनियन से देख लेते हैं। अब एक बंदा है, उसने उसने आई गेस 1960 से वो वर्ल्ड कप देखता हुआ आ रहा है, उसने सारे वर्ल्ड कप देखे एक्सेप्ट एक शायद मिस किया था उसने। पियर्स मॉर्गन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बंदा आता है और वो कहता है कि यार मैंने इससे अच्छा वर्ल्ड कप आज तक अटेंड नहीं किया। Like how organized everything is and how well equipped Qatar is right now to host an event like that, इतना massive scale के ऊपर। और और बहुत सारे और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपने, और ऐसे लोग हैं जो फ्रीक्वेंटली ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स अटेंड करते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि देखो, अल्कोहल का ना होना, हाउ डिड दैट अफेक्ट खास तौर पे लड़कियों का। अच्छा, अल्कोहल इन्होंने बैन किया कतर वालों ने, और इन्होंने ओपन प्लेसेस में और आई गेस बहुत कम जगहों पे और बिल्कुल कंट्रोल्ड और कवर्ड एरिया के अंदर ये लोग ड्रिंक और अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह सर्व कर रहे हैं। पब्लिक ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड और स्टफ लाइक दैट। तो जैसा कि हमने देखा भी कि यूरो में लाइक आफ्टर द गेम्स एंड प्री गेम पोस्ट गेम मैच ब्रॉल्स हो रहे हैं, गलियों में फड्डे हो रहे हैं, ब्रॉल्स एवरी अदर डे, प्री मैच पोस्ट मैच, मैच से पहले हुलीगन्स एंड स्टफ लाइक दैट। टोटली थिंग्स कैन चेंज फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू वायलेंस व्हेन अल्कोहल इज देयर। और ये हमने यूरोज में देखा, वर्ल्ड कप में देखा। तो जब कतर ने इस चीज़ को हटाया तो सबसे पहले तो यहाँ सिक्योरिटी आ गई और फैमिली ओरिएंटेड इवेंट हो गया। लोग और कंफर्टेबली वहाँ पे लोगों ने एंजॉय किया इवेंट को, और एंड ऐसा नहीं है पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत बड़ी आवाम आई है इस वर्ल्ड कप को देखने के लिए। तो कतर डिड थिंग्स देयर ओन वे। मिडल ईस्टर्न का जो है ना, इतना कभी इस लेवल पे उन्होंने कभी स्पोर्टिंग इवेंट और वो भी फुटबॉल कभी होस्ट नहीं किया था, बट दे डिड इट इन देयर ओन वे। एंड आई बिलीव दैट दे डिड अ गुड जॉब। उन्होंने अपना मुस्लिम कल्चर दिखाया, हम सफाई, भाईचारे, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, ये उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाया। एंड लाइक वर्ल्ड कप इज सो मल्टी कल्चरल कि यू a lot of great nations doing things and setting examples. For example, जापान ने जो किया, जापान like it's their signature, like that's how they do in every tournament. They clean the stadiums and then their team clean the dressing rooms as well. तो वो सफाई वगैरह करते हैं, और आई गेस मोस्ट डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट
इनकी यंग जनरेशन है जापानीज की, वो बड़े है ना, बड़े तमीज़दार लोग होते हैं। तो जापान ने जब ये किया तो फिर हमने देखा कि इन्फ्लुएंस कैसे किया इस चीज़ ने, कि मोरक्को की टीम ने भी और मोरक्को के भी फैंस ने उस चीज़ को रेप्लिकेट किया एंड दे एक्चुअली क्लीन द स्टेडियम, दे डिड व्हाट दे सॉ दैट जापानीज वर डूइंग। तो देखो ये चीज़ होती है यार कि देखो ऐसे इवेंट्स के अंदर और इस तरीके से जब आप एक सेफ सिक्योर, और देखो उन्होंने इतना बड़ा कॉन्टेस्ट होस्ट किया कतर ने, वर्ल्ड कप, और उन्होंने इस्लामिक मॉडेस्टी को मद्देनज़र रखते हुए और इन चीज़ों को इस्लाम के रूल्स को बिना तोड़े हुए और कोई ज़्यादा बिछा नहीं दिया अपने आप को उनके आगे। ठीक है, आई नो दैट देर विल बी पीपल विल से कि यार हर चीज़ में रिलीजन को मत घुसेड़ो, लेकिन यू नो देर इज़ अ लाइन, बिकॉज वी एज अ मुस्लिम्स, और हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, राइट, वी नीड टू रिप्रेजेंट आर रिलीजन एज वेल इन एनी वे पॉसिबल। ठीक है, देखा जाए तो कतर ने अपने इस्लाम को इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि यूरोपियंस एंड यू नो वेस्टर्नर्स दे वर इम्प्रेस्ड, और उन्होंने इस्लाम के अमन का पैगाम और हॉस्पिटैलिटी और अपने एक अच्छा एस्पेक्ट, किसी को ये नहीं बोला नमाज़ें पढ़ो, उन्होंने ऐसे प्रेयर रूम्स बनाए कि लोगों को, जो कि ट्रांसपेरेंट थे, पीपल कुड सी दैट हाउ मुस्लिम्स प्रे एंड हाउ यू नो दिस थिंग वर्क्स। और उन्होंने देखा कि क्योंकि जब बंदा देखता है तो क्यूरोसिटी पैदा होती है, वैसे ही जैसे हजरत उमर ने सुना और सुन के क्यूरोसिटी पैदा हुई कि ये क्या कलाम है, ये क्या क्या इसके अंदर है। सो अभी बोलते हैं कि यू सेट एग्जाम्पल बाय डूइंग इट। आई शो स्पीड, लाइक फेमस यूट्यूबर गेमर महचुद, वो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट सुनने में आ रहा है वो मुसलमान हो गया। मैंने उसको नमाज पढ़ते हुए देखा है, मस्जिद में चलते हुए देखा है। तो यू नो ये चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक से आ रहा था मैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि देखने का इम्पैक्ट क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, व्हाट इम्पैक्ट डज इन्फ्लुएंस हैज़ इन इन द सोसाइटी। ये जो कंप्लेन है हमारी सोसाइटी से, अब हमारे यहाँ अभी एक लड़का है, उसने उसने शायद आई गेस 29-27 ऐसे कुछ ने मेडल दिए मेडिकल के अंदर। आई डिड नॉट सी दैट गाय ऑन एनी मॉर्निंग शो। ठीक है, अहमद मुश्तबा, दैट गाय वॉन वन चैंपियनशिप, वो एथलीट है, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है और खतरनाक फाइटर है। ही हैंग्स आउट विद खबीब, विद इस्लाम मखाचेफ, यूएफसी के टॉप गन्स, और वो वन चैंपियनशिप में उसने ब्राजीलियन जिजिट्सु ब्लैक बेल्ट को सबमिट किया और सबमिशन पे वो जीता है, एंड दैट्स अ बिग थिंग एंड राइट, एंड वी शुड अप्रिशिएट एंड वी शुड एक्नॉलेज एंड रिकग्नाइज आर एथलीट्स, जो हम नहीं करते। और तो आज ब्राजील से ही क्यों नेमार, और ब्राजील से ही क्यों रोनाल्डीनियो जैसे और बाकी जो फुटबॉलर्स निकलते हैं, क्योंकि उनके लेजेंड्स और उनका मीडिया और उनके लोग उनको इतनी एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि बच्चों के दिलों में उनके लिए एक तजस्सुस पैदा होता है, क्योंकि वो देखते हैं, वो सुनते हैं। बात जो इतनी तहमीद बांधी थी, कहने का मकसद स्पोर्ट्स पे ही आना था कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो बहनचोद रहे, मतलब वो हैंगर पे कपड़े हिलते हुए देख के पूरी कौम हिला रही है। तो लिए पुकारे आजा, वो निदा यासिर उसको बोलिए माशाल्लाह आप अकेली चली गई। Like you know that this certain thing, it does not has any positive impact on the society and on our young generation. सोचना तो है ना इनके बारे में, because when you travel, when you go overseas, you see other nations competing and doing so well in sports, and तो आप उनको देखते हो कि वो स्पोर्ट्स में और डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज और ऐसे कॉम्पिटिशन्स के अंदर दे आर डूइंग टू गुड। हम कितना पीछे हैं, हम कितना इस चीज से दूर हैं, क्योंकि हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे टीवी पे भेड़ चुद आ रहा होता है कि आप अकेले स्टेज पे जाके आपने नाच लिया, आपने बहुत बड़ा काम किया, क्या कर, मतलब आप खुद देखो ना यार। लोग देखना चाहते हैं शायद, मुझे नहीं पता, पर विद दिस सर्टन आइडियोलॉजी एंड विद दिस मेंटालिटी 60 साल बाद गोल्ड जीता है भेड़ चुद ओलंपिक्स में, कद्दू किसी ने नहीं दिखाया, डिडंट सी इट। सोशल मीडिया एक्नॉलेजमेंट थी क्योंकि वो प्राइवेट भी होता है, पोस्टिंग चल रही होती है। सोशल मीडिया इज लाइक अ फ्री फ्लोइंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, तो वो तो आई जाती है। जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो चैनल्स हैं, मैंने नहीं देखा। वो मेडिकल वाले लड़के को जुगिन काजिम ने बुलाया, इन्हें दया से ने नहीं बुलाया। उसका शो इतने लोग देखते हैं, मैंने सुना था कि पता नहीं कितने मिलियन व्यूज हैं। तो हम अगर ये सब दिखाएंगे तो हमारी जनरेशन नाच गाना ही करेगी ना। नाच गाने में मसला, मैं कोई मौलवी नहीं बन रहा हूँ भाई, जिसको जो करना है करे, बट स्पोर्ट्स कौन करेगा? कोई एथलीट भी तो बने ना यार। वो बैंड जो ब्राजीलियन जिजिट्सु ब्लैक बेल्ट के साथ केज में निकल के आ रहा है, उसको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के बजाय बोलिए तुम नाच के आई हो डरे बगैर, माशाल्लाह।
60 साल बाद गोल्ड जीत कर आया लन, किसी ने नहीं पूछा उसको। सोशल मीडिया पे ही देखा जो देखा। बंगाली हमसे स्पोर्ट्स में इतना आगे हैं। यूएफए का एनुअल जो फीफा मेंस कोचिंग लाइसेंस है उसके लिए बांग्लादेश से और बंगाली कितने जाते हैं आप देख लो। पाकिस्तान से वो एक लड़का फैजान समीर वो गया, और आई गेस एक और लड़का गया था। आई डोंट नो, मतलब हम में है ही नहीं कंपटीशन का वो। अब आवाम पावे पेशावे खा रही है। तो या देखो, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस शुड नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड। जो देखेंगे ना, दैट विल अफेक्ट समहाउ। और आपको पता नहीं है, दिस दिस इज अ वेपन, राइट? आप यू कैन मेक एंड ब्रेक एनीथिंग विद दिस, विद मीडिया एंड इन्फ्लुएंस। सबको पता है यार, मतलब मुझे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर कोई तो करे ना। ओवरऑल व्हेन आई सी माय पाकिस्तानी मीडिया एंड इंडस्ट्री, इट्स फक्ड अप टू बी ऑनेस्ट। कतर ने वर्ल्ड कप किया यार, और उन्होंने अपने दीन को भी एक्नॉलेजमेंट दी, दीन को भी नजर में रखा, स्पोर्ट्स भी बैलेंस किया, कल्चरल वैल्यूज भी दिखाई अपनी। हमसे बहन जो कुछ होता ही नहीं है यार। हम उसी में लगे हुए हैं कि वो उसने कितना हिला लिया, उसने कितनी ठुमके लगा लिए, डांस मूव्स क्या है। करो भाई करो, कोई इशू नहीं। लाइक आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, आई एम जस्ट सेइंग कि बस अफसोस होता है कि यार स्पोर्ट्स और यू नो वी कैन हैव सम रिकग्निशन। दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट्स, उसमें बॉलें हम बना रहे हैं, और बहन जो तू सिर्फ बॉलें ही बना रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती, आ सकती है यार। वर्ल्ड कप की बॉल पाकिस्तान बना रहा है, जब इतना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं जिसको हम इतना ओवरलुक कर जाते हैं कि हाँ सही है, सियालकोट में बनती है। हम क्या क्या कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हम नाच गाने और ये मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमारी कौम बच्चोदियाँ देखना चाहती है, जो बात नज़र आती है। और आई गेस मैं इस पे पता नहीं क्यों मैंने बात की है, बट या आई वांटेड टू गिव रिकग्निशन टू माय एथलीट्स एंड टू माय पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पीपल, जिसमें अहमद मुश्तबा, शाउट आउट टू द गाय जानी, ऑल द बेस्ट। आप आई होप यू विन, एंड आई होप दैट यू विन, यू कीप विनिंग एंड यू गो डोमिनेट योर वेट क्लास। ओलंपिक्स में जिसने गोल्ड जेवलिन थ्रो वाला, वो भी यार हैट्स ऑफ टू दैट गाय। मेडिकल वाला, हमारा मेडिकल वाला बॉय हु गॉट लाइक 29 और 26 मेडल्स, बिग अचीवमेंट। दिखाना चाहिए यार, हमारे हमारे निदा यासर या जो भी हैं, ये जो मॉर्निंग शोज हैं, आप दिन का स्टार्ट कर रहे हो बहन चुत, क्या क्या ये चमार पना, क्या क्या दिखा रहे हो यार। मैं क्या बोलूँ यार, क्या ग्रो करेंगे हम लोगों के फिर बच्चे बहन चुत। जब जब बंदा जाता है ना इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आप देखते हो कि हम लड़ किससे रहे हैं। जब आप उनका लेवल देखते हो, फिर आपको वहां पे फील होता है कि नहीं यार, फिर लाइक फार बिहाइंड, हम बड़ा पीछे हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, फुटबॉल पे आ जाते हैं। हम अपने डोमेन में आ जाते हैं, फुटबॉल। हम इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो यू नो लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल अगेन। हमारे पास ब्लॉकबस्टर फिक्चर्स आ रहे हैं। क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील और अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स। ये वो फिक्सर है ना कि इसके बाद ना मैं गायब भी हो सकता हूँ, और मैं हमेशा हमेशा के लिए मंजर आम पे भी रह सकता हूँ। आई डोंट नो यार, whenever Messi is playing I'm so nervous because I cannot see him lose at this point, right? क्योंकि everyone knows that how important this is. तो अब क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील में ऑब्वियसली वी नो ब्राजील इज फेवरेट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो गेम एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। Croatia will drag that game to extra time and they would want to take that game to penalties. And Croatia has the capacity and they have the midfield structure to hold Brazil. And even their center back is too good. Everyone is talking about that guy. तो क्रोएशिया विल गिव अ टफ टाइम टू ब्राजील। और नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना वाले गेम में यार, उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। उसके बारे में मैंने प्रोडिक्शन की जब देखी ऑनलाइन भी, तो इट्स लाइक 52% नेदरलैंड्स एंड 48% अर्जेंटीना का चांस है। एंड इफ मेसी इज इन फॉर्म देन वी कैन यू नो सी और होप कि क्या हो सकता है। अगर मेसी फॉर्म में नहीं है तो, क्योंकि देखो ना यार, अर्जेंटीना की दे नो द मोस्ट पोटेंट प्लेयर और जो सबसे ज्यादा क्रिएटर है, चांस क्रिएट करता है, ड्रिबल्स करता है, लाइक वी नो इट्स मेसी। सो अगर उन्होंने, फिर वही बात आ जाती है, अगर मेसी को होल्ड कर लिया और बाकी अर्जेंटीना शट डाउन हो गई, सो दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर अर्जेंटीना। तो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस फॉर द गेम्स, क्योंकि यार
वो गेम यार क्रूशल है, मतलब अर्जेंटीना नॉकआउट है यार, लाइक नेदरलैंड्स, और लास्ट जब फाइनल खेला था तो भी नेदरलैंड्स को इन्होंने फेस किया था। तो लेट्स होप कि ये बदले वाला सीन ना हो, अर्जेंटीना अपना विनिंग स्ट्रीक इनके अगेंस्ट कायम रखे, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी दिस गाय लूज राइट नाउ। एवरीवन नोज एंड यू नो आई एम रूटिंग फॉर मेसी, और डिजर्व करता है यार, फुटबॉल वर्ल्ड ओज हिम अ वर्ल्ड कप, उसको दो यार, दे दिला के ख़त्म करो, हमारा भी जीना सुकून में आए। तो बाकी है कि इफ आई हैव टू सम अप दिस वर्ल्ड कप सो फार, सुपर्ब इवेंट, क्लासिक इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट, फुटबॉलिंग स्पोर्ट्स वाइज भी, और जो ओवरऑल इन्होंने जैसे मैनेज, बट जहाँ क्रेडिट ड्यू है फिर वहाँ देना भी चाहिए, and them not compromising on religion, Islam, and their boundaries, and still managing to host this event on this level, and you know, keeping it so in order and organized, that deserves credit. और हमारे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो क्रिंज कंटेंट है उसके लिए ये है कि भाई थोड़ा कोई ध्यान दे भाई स्पोर्ट्स की तरफ, कुछ कुछ उजागर करें, कुछ एथलीट्स को दिखाएं, कुछ ऐसा करें कि लोग सुबह उठ के जब 8 बजे 9 बजे टीवी लगाएं तो वो पोल डांस और लैप डांसेस ना चल रहे हो, बहनचोद कोई कोई एथलेटिक चीज़ बच्चा देखे या इंसान देखे तो एक एक 20-25 साल की उम्र वाले बंदे का भी जज्बा जाग सकता है भाई, यू नेवर नो। कौम को तो आपने समझा है कि बहनचोद मर गई है ना, ज़मीर दिल सब मरे हुए हैं। तो या ये है। बाकी आज के फिक्सचर्स हैं, आई आई एम सो एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस अबाउट दोज फिक्सचर्स ऑलरेडी। मेरी प्रोडिक्शन है ब्राजील टू विन एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि फिर आएगी तो आगे से अर्जेंटीना एंड नेदरलैंड्स, अर्जेंटीना टू विन। एंड अब यार क्या कह सकते हैं यार, मतलब ये अर्जेंटीना वाले गेम को छोड़ देते हैं, इसको मैं शायद अभी प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ब्राजील वाले का मैं कहूँगा कि ब्राजील टू विन ऑन एक्स्ट्रा टाइम। बाकी आई गेस दैट्स इट फॉर टुनाइट। ट्राई टू कवर आई डोंट नो व्हाट एंड हाउ मच, लेकिन ये है कि कल हमारे पास कंटेंट खुद फुटबॉल की शक्ल में आएगा, तो वील हैव अ बिगर पिक्चर एंड अ क्लियर पिक्चर टू डिस्कस। आई डोंट नो कल के मैच के बाद क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, आई डू नॉट प्रॉमिस कि मैं पोस्ट करूंगा, लेकिन क्योंकि ये नीदरलैंड टीम खतरनाक है, दिस नीदरलैंड टीम, इट्स अ टफ टीम, एंड नेदरलैंड्स को हराएंगे तो फिर आगे ब्राज़ील है, तो फिर ब्राज़ील को तो चलो वो तो है, लेकिन इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, ओ बिग बिग फिक्सर्स यार, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है यार। देखो बात ये है कि हमारा ये करने का मकसद ये होता है कि हम आपको अब फुटबॉल का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिफरेंट ओपिनियन और एक आसान अल्फाज में समझा के बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द गेम एंड व्हाट्स द बैक स्टोरी, व्हाट्स द हिस्ट्री, और यू नो टू कनेक्ट थिंग्स इन अ सर्टन वे कि एक इंटरेस्ट बिल्ड हो एक कभी कभी देखने वाले का भी। सो if you think that we're doing a good job, or you know if something could be changed, or you know if something could be done in a different way, तो आप अपने comments हमें दें हमारे कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह we'll try to accommodate। बाकी अगर if you like it what we are doing, and if you like our content or you know memes वगैरह भी हम शेयर कर देते हैं, so if you like that like करें, शेयर करें और फॉलो भी कर लें। I guess that's it for tonight। आज के खतरनाक गेम्स हैं रात में। I might put another video, pre-match review or something, I'm not sure, but yeah, post match तो आएगा ही आएगा, मेसी जीत जाए बस, so we'll see what happens। I guess that's it, so thank you so much, Allah Hafiz।